हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवांगी। आज का वीडियो है आरआरबीपीओ इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर। ये वीडियो काफ़ी लेट हो गया है आने में। एक्चुअली एग्ज़ाम्स थे उधर काफ़ी, तो वीडियो नहीं बना पाई थी मैं। मेरा जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 8 AM का था, और जो मेरा इंटरव्यू था वो आर्यभट्ट ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ में पड़ा था। मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताती हूँ कि वहाँ पे जाके क्या क्या हुआ था। पहले तो गेट पे वही उन्होंने एडमिट कार्ड चेक किया था और आईडी देखी थी। उसके बाद वहाँ पे जब हम अंदर गए तो वहाँ पे एक पैनल वाइज लिखा हुआ था, पैनल 1 2 3 4 करके वहाँ पे था सारा, कि पैनल आई गेस 9 तक था उसमें भी। तो पैनल वाइज सारा लिखा हुआ था, तो आपको अपने पैनल के आगे चेयर्स पड़ी हुई थी, वहाँ पे आपको जा कर के बैठ जाना था। फिर वहाँ पर हम लोगों को एक फॉर्म भरने को दिया गया था, उसमें आपको अपनी डिटेल्स वगैरह डालनी थी सारी। तो वो हो गया था, मतलब आपको जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने हैं वो किस सीक्वेंस में करने हैं वो सारा उसमें लिखना था। जब वो हो गया था तो वहाँ पे फिर एक सर आए, उन्होंने बोला कि 10-10 बच्चे करके हम आगे आ जाए, मतलब चले हमारे साथ। तो वहाँ से हम लोगों को एक दूसरी जगह ले जाया गया, जहाँ पे चेयर्स बाहर पड़ी हुई थी, एक रूम था और उसमें बायोमेट्रिक हो रही थी। तो वहाँ फिर बायोमेट्रिक हुई। बायोमेट्रिक होने के बाद हम लोगों को एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला रूम था, वो शायद एक ऊपर, उसके ऊपर जो फ्लोर था वहाँ पे था। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम लोग गए। फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे हमारा हो गया, तो वहाँ से एक थोड़ा सा आगे जा कर के एरिया था, वहाँ पे पैनल वाइज जो है सारा लिखा हुआ था। आपको अपने पैनल के जो भी पैनल है वहाँ पे आपको एक ले जाएंगे और वहीं पर आपको बैठ जाना है। वो रूम काफ़ी अच्छा था, एंड उस रूम के सामने एक रूम था, वहाँ पर हमारा इंटरव्यू चल रहा था सबका। तो वहाँ पे चार पाँच लोग करके जा रहे थे, बाहर बैठ रहे थे। अब मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताती हूँ इंटरव्यू का। तो मेरे पैनल में टोटल 5 मेंबर्स थे, 4 मेल थी और 1 फीमेल था। मेरा पैनल बहुत अच्छा था, बहुत सपोर्टिव कह सकते हैं, मतलब बिल्कुल स्ट्रेस नहीं हो रहा था वहाँ पे जा कर के। स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा फील हो रहा था वहाँ पे। तो सबसे पहले तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा, पूरा हिंदी में ही था। तो मेरे बारे में पूछा, मैंने उनको सारा बताया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने जो मेरा बीएससी है वो मैंने लखनऊ से ही किया है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने अपने ही होम टाउन से क्यों नहीं बीएससी किया। तो फिर मैंने इसका उनको आंसर दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि मतलब मेरे फादर जो हैं वो बिजनेसमैन हैं, तो मैं बिज़नेस में ही क्यों नहीं जा रही हूँ, मैं बैंकिंग में क्यों आना चाहती हूँ। तो ये थोड़ा सा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्चुअली मैं सिंगल चाइल्ड भी हूँ, तो मे बी उन्होंने, मतलब मोस्टली ये क्वेश्चंस मेल से पूछते हैं, बट ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछ लिया था, तो मैंने इसका आंसर अपने हिसाब से दे दिया था। उसके बाद जो एक मतलब मैम थी, उन्होंने मुझसे पूछा था, साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। एक मेंडल्स लॉज पूछा था उन्होंने, वो मुझे आता था, मैंने बता दिया। और एक वायरस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था प्लांट्स में, तो वो मैं नहीं बता पाई थी। और फिर उन्होंने बोला अच्छा अगर नहीं आता है तो चलो कोई बात नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि वो कुछ बोल रही हूँ। उसके बाद एक सर थे, उन्होंने पूछा होम मिनिस्टर कौन है, तो फिर मैंने वो बताया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या क्या पढ़ के आई हूँ, तो मैंने सबसे इजी टॉपिक्स ही बोल दिए, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट वगैरह, एनपीए, ये सारा कुछ उन्हें बता दिया मैंने। तो फिर उन्होंने वही करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट पूछा मुझसे, और उन दोनों में डिफरेंस क्या है वो पूछा था। उसके बाद उन्होंने एनपीए मैंने बोला था, तो उन्होंने मुझसे टाइप्स ऑफ एनपीए पूछ लिए थे, जो 3 टाइप्स के होते हैं। ये हो गया था। उसके बाद ये एक सर ने मुझसे पूछा था केवाईसी की फुल फॉर्म, उन्होंने मुझसे पूछी थी, और उससे रिलेटेड थोड़ा और पूछा था। तो केवाईसी भी मैंने, इतना सारा तो मैंने आराम से बता दिया था। बस हाँ, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में मैं एक चीज़ नहीं बता पाई थी, मुझे याद भी इतना नहीं आ रहा है कि मैंने क्या, एक चीज़ मैं कुछ इसमें नहीं बता पाई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था सामने से। और 2 जो है लास्ट में फिर उन्होंने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहला जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था, मैम ने पूछा था मुझसे कि अगर मेरी पोस्टिंग जो है वो रूरल साइड हो जाएगी, मतलब मेरे घर से अगर 60-70 किलोमीटर दूर रहेगा, तो फिर आप मतलब कैसे जाना चाहें, प्रेफर करेंगी, डेली अप डाउन करेंगी, कि आप वहीं आसपास कहीं रेंट पे रूम ले लेंगी। तो इसमें मैंने बोल दिया था कि मैं अप डाउन कर लूँगी। तो ये जो था
अगर आपसे पूछे तो ये आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप रूरल एरिया में नहीं जाना चाहते हो क्या, अप डाउन क्यों करना है, बैंक मतलब अलाउ भी नहीं करेगा अप डाउन करना। तो ये क्वेश्चन में मैं थोड़ा फंस गई थी, तो उसके बाद मैंने मैम को सॉरी भी बोल दिया था कि मैम मैं रह लूँगी, मैंने मतलब बोल दिया था कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहाँ भी रह लूँगी। बट थोड़ा फंस गई थी मैं इसमें। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक सर ने मुझसे पूछा था वो ये था कि आप क्या प्रेफर करेंगी, आपको डायरेक्ट मैनेजर बना दिया जाए या फिर आप एक स्मॉल पोस्ट से भी स्टार्ट करना चाहेंगी। तो उसका आंसर मैंने सोचा कि इसको तो मुझे ठीक से ही देना है, तो इसमें सॉरी, इसमें मैंने सर को बताया कि सर मैं मतलब नॉर्मल पोस्ट से ही स्टार्ट करना चाहूँगी, क्योंकि अभी मैं बैंकिंग सेक्टर में आई नहीं हूँ, तो मुझे बहुत सी चीज़ें मतलब पता भी नहीं है वहाँ पे। तो मैं धीरे धीरे जब चीज़ों को सीखूँगी उसके बाद ही मैं चाहूँगी कि मेरा प्रमोशन हो। तो उससे आई गेस वो लोग काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे। बस ये लास्ट क्वेश्चन था मेरा, एंड मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 10 मिनट्स चला था। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आरआरबी में तो पूछ रहे थे, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले थे उनसे तो काफ़ी टफ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी काफ़ी पूछ रहे थे। तो मेरा तो बीएससी ही था, तो इतना नहीं मुझसे पूछा। एक तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी था, तो इतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी मुझे। बस हाँ, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। मेन तो यही रहता है। बाकी मेरे जो मार्क्स आए थे वो 70+ आए थे, 71 72 थे बने। बट मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि मेंस के मार्क्स अच्छे नहीं थे। तो मेरा जो फाइनल कट ऑफ गया था उससे 3 मार्क्स अप्रॉक्स कम थे। बट फिर भी मुझे मतलब ये था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और 100 वैकेंसीज थी टोटल यूपी में। तो जब मैं प्री का ही एग्ज़ाम देने जा रही थी, तभी मैं मन में सोच रही थी कि बहुत कम वैकेंसीज़ है, प्री भी निकलेगा कि नहीं। फिर ये हुआ कि मेंस निकलेगा कि नहीं। मेंस का एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, बट कट ऑफ बहुत हाई गया था, 96 था शायद, और मेरे 101 मार्क्स थे। तो सिर्फ 5 मार्क्स का डिफरेंस था। तो जब मेंस का स्कोर कार्ड आया था, तो तभी मुझे था कि बहुत कम चांसेस हैं, अगर 90 तक मिल पाते इंटरव्यू में तब था। बट वो भी बहुत रेयर केस में मिलता है। और इंटरव्यू वैसे मेरा ठीक हुआ था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो गया था इस इंटरव्यू से। बाकी अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे प्रिपरेशन रिलेटेड स्ट्रैटेजी कुछ वीडियो चाहिए हो तो ज़रूर बताइए।